हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट हैं तेजपुर पाठशाला में? हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? माइक नहीं है? ओके। तो बच्चों आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपन रिवीजन में थर्ड पोर्शन अपन शुरू करने वाले। थर्ड लेक्चर में अपन बात करेंगे इंटीग्रेशन की। पिछली क्लासों में अपन ने डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो पिछला वाला जो मैंने डिफरेंशिएशन किया था उससे रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माइक ले लीजिए बच्चों, क्योंकि अपन बातचीत करेंगे तभी। आप अपने जो वहाँ पे जो सर लोग हैं उसको बता दीजिए और माइक ले लीजिए एक बार, ताकि हम बातचीत कर पाएँ और फिर हम आगे का काम करते हैं ना। तो आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं बच्चों? हम करने वाले इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन में अपन क्या क्या पढ़ेंगे देखो। इंटीग्रेशन में हम सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको आप अच्छी तरह इम्प्रूव कर लीजिए। सर गुड मॉर्निंग, विजय पाठशाला से बात कर रहा हूँ सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर बच्चे ने यहाँ पे क्लास लीव कर सकता हूँ? हाँ हाँ एग्जाम कर, नंबर। हाँ कर दीजिए कर दीजिए, जिस क्लास में बच्चे थैंक नहीं यू वो लीव सर। कर। ओके। तो बच्चों अपन पढ़ने वाले इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन में क्या करने वाले हैं बच्चों? अपन इंटीग्रेशन में अपन बहुत सारी चीज़ें करेंगे। उसमें क्या है, इंटीग्रेशन पावर का कैसे किया जाएगा, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कैसे करेंगे, एवरेज क्या होगा, फाइनाइट और इन डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस क्या है, उन दोनों की अपन बात करेंगे। तो यहाँ भी मैं इसको लिख देता हूँ। देखो, दो चीज़ें अपन यहाँ करने वाले हैं बच्चों। क्या ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में अपन दो पार्ट लिखेंगे यहाँ, और दो पार्ट कौन कौन से हैं देखो। एक तो अपन करेंगे कौन सा? डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक मिनट, कौन सा करेंगे बच्चों? डेफिनेट इंटीग्रेशन। और एक करेंगे अपन कौन सा? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये दोनों क्या चीजें हैं देखो, इसको लिखेंगे अपन इनडेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा अपन क्या करेंगे? डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इसका जो बेसिक बैकग्राउंड से क्या है उसको अपन समझते हैं। ठीक है, तो यहां से अपन चलते हैं आगे, और सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं। पहले तो हेडिंग लिख लो आप, इंटीग्रेशन। कितने बच्चे बच्चे प्रेजेंट है क्लास में? राइज योर हैंड। क्लास में माइक ले लो बच्चों, माइक ले लो, क्योंकि अपन बात करेंगे तभी मजा आएगा, है ना। माइक ले लो आप। ले लो, है ना, माइक ले लो। तो यहां से अपन बात करते हैं बच्चों क्या? इंटीग्रेशन की। किसकी बात करते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चों कंटिन्यूअस एडिशन। क्या होता है? कंटिन्यूअस एडिशन। कंटिन्यूअस एडिशन क्या है इसको समझते हैं अपन। देखो, कंटिन्यूअस एडिशन मतलब बीच में कोई ब्रेकिंग नहीं होती। एक तो बच्चों होता है समीशन। समीशन का मतलब होता है डिस्क्रीट एडिशन, उसमें स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। 1+2 करोगे तो 3 आ जाएगा। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, उन सभी का सम करना हो तो अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसमें इंटीग्रेशन में अपन क्या करते हैं बच्चों? टू टाइप्स के इंटीग्रेशन की बात करते हैं, और इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ टाइप्स। क्या लिखेंगे? टू टाइप्स। और टू टाइप्स जो हैं उसमें अपन सबसे पहला फर्स्ट लिखते हैं क्या? देखो, जो अपन ने वो पहले लिखा उसको एक बार फिर अपन यहाँ भी लिख लेते हैं, और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे अपन। एक तो लिखेंगे अपन क्या? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको अपन लिखेंगे शॉर्ट में, हाँ चलो ऐसे लिख लेते हैं। और एक लिखेंगे डेफिनेट।
और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है बच्चों, इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन फर्स्ट लिख देते हैं और इसको लिखेंगे अपन क्या, सेकंड। ठीक है, माइक मिल गया आपको या नहीं मिला? नहीं मिला, अभी आ रहा है, अभी आने वाला है। इशारों में कैसे पढ़ेंगे अपन यार, इशारों में कैसे पढ़ेंगे? चलो, माइक का अरेंजमेंट कर लो बच्चों, क्योंकि अपनी बात होगी तभी मजा आएगी। मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो उसका जवाब आपको आना चाहिए ना, है ना? माइक अरेंज कर लो बच्चों, है ना? माइक अरेंज कर लो आप, है ना? तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं बच्चों, इसमें अपन फर्स्ट पढ़ने वाले, कौन सा पढ़ने वाले बच्चों, फर्स्ट। और फर्स्ट में लिखेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या लिखेंगे? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और इस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है बच्चों, देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास कोई भी इसका सिंबल ऐसा होता है और कोई भी एक फंक्शन है, उस फंक्शन को अपन इंटीग्रेट करते हैं तो फंक्शन बदल जाता है। फंक्शन क्या, मान लो कैपिटल एफ एक्स हो जाता है और एक कांस्टेंट अपन ऐड करते हैं। तो ये तो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये तो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। कौन सा? ये वाला जिसकी अपन बात कर रहे हैं ना। और इसमें ये सारी चीजें क्या क्या है इसको समझ लो। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, ये फंक्शन इंटीग्रैंड होता है, ये इंटीग्रल होता है और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। पहले तो ये वर्ड अपन को पता होना चाहिए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड, जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये होता है इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब आंसर, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट अपन क्यों ऐड करते हैं बच्चों? कुछ न कुछ इनडेफिशिएंसी होती है, उस इनडेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये बातें तो अपन को याद रखना है। माइक मिल गया आप लोगों को? यस सर। ओके ओके, है ना? तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में पहले इनडेफिनेट पढ़ेंगे। इनडेफिनेट में अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे। कौन कौन बच्चे मुझे नाम बता दो जल्दी से यार, कौन कौन है आज की क्लास में? सर श्रेयान और धर्मिष्ठा। श्रेयान और धर्मिष्ठा दोनों, है ना? आपने बच्चों पिछली क्लास में जो डिफरेंशिएशन है वो कंप्लीट किया था या नहीं किया? सर पिछली क्लास में आया नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उसको अपना जो एप्लीकेशन उससे देख लीजिएगा, और अगर उसमें आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप पूछ लीजिएगा, है ना? अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना? ओके, तो एक इंटीग्रेशन में जो आपने अभी तक जितना पढ़ा हो, और इंटीग्रेशन में जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स आई हो ना, मुझे बता देना बीच बीच में, मैं आपके उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये था बच्चों इंटीग्रेशन का बेसिक थीम। और इस इंटीग्रेशन की बेसिक थीम में हम सबसे पहले यहाँ कैपिटल ए पॉइंट की बात करते हैं, और उसमें लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पावर। क्या करते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ पावर। जो पावर फंक्शन होते हैं उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, ऐसा हम कुछ करने वाले। अभी इंटीग्रेशन ऑफ पावर, पावर का मतलब पावर फंक्शन को कैसे करते हैं ना, यहां अपन क्या बात करने वाले हैं, यहां अपन बात करने वाले बच्चों ये वाली, क्या, इंटीग्रेशन। अगर बच्चों x रेस टू n dx हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जानते हो आप लोग? फॉर्मूला बताओ इसका, क्या फॉर्मूला होता है, क्या लिख सकते हैं, जानते हो इसका फॉर्मूला? बोलो। सर x n की पावर में n+1/n+1। यस करेक्ट, x रेस टू n+1 अपॉन n+1, है ना? इसको अपन लिख सकते हैं x रेस टू n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, एक कांस्टेंट अपन ऐड करते हैं। और इसमें एक कंडीशन है बच्चों, वो कंडीशन क्या है, n इज नॉट इक्वल टू -1। n की वैल्यू -1 अपन क्यों पुट नहीं करते बच्चों? इसलिए पुट नहीं करते कि अगर -1 पुट करोगे तो ये समथिंग अपॉन 0, दिस वन बिकम्स इन्फिनिटी, एंड infinity is not a integration of well defined function।
ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो बच्चों एक तो ये आप बॉक्स में एनक्लोज कर दीजिए, ये फॉर्मूला हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं हर जगह सी ऐड नहीं करूंगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां क्वेश्चन के एंड में अपन सी ऐड करेंगे ना। सी ऐड करना इंडेफिनिट में जरूरी है। इसके लिए बच्चों एक जनरल फॉर्मूला और है, वो जनरल फॉर्मूला क्या है देखो। अगर बच्चों मैं यहां ऐसा लिखता हूं इंटीग्रेशन, क्या लिखता हूं ए एक्स प्लस, अपने नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, बताता हूं आपको है ना, तो उसमें ये रिजल्ट काम में आएगा। तो x का मल्टीपल को तो आप डिवाइड करो, और यहां क्या करना है बच्चों, ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा बच्चों, ये फॉर्मूला क्या है, नीट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये फॉर्मूला जिन बच्चों को पता है वो ही सॉल्व कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला बेसिकली क्या है, ये जो फॉर्मूला अपन ने अभी पढ़ा ना, इस फॉर्मूले का ही एक एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है मैं आपको बताता हूं, देखो इधर। अगर बच्चों आप क्या करते हो, इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 रखते हो, क्या करते हो, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 रखते हो, तो ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, देखो ये फॉर्मूला क्या होगा, यहां से इसमें कन्वर्ट हो जाता है। एक बार आप एक काम करो, इसमें ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 0 रखो, तो यहाँ एक्स रेस टू एन बनेगा, तो ये आगे वाली टर्म्स आ जाएगी। बोलो यस और नो। अब ये पीछे वाले में क्या करोगे, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 रखोगे, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ऐसा आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला और ये सेम है, ये हमें लिमिटेड एक दो जगह यूज करना है ना। तो मैं अभी आपको क्या करता हूँ, इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, आप मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलिएगा, ठीक है। मैं बीच में रुक जाऊंगा, आपका कुछ बाकी होगा तो। बच्चों यहाँ अपन इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या करें, इसमें एक्स रेस टू पहले क्या करते हैं, पावर 0 सॉल्व करते हैं। एक्स रेस टू पावर 0, तो क्या होगा, एक्स पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन, तो कितना आएगा, एक्स पावर 1 अपॉन 1, मतलब एक्स पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना। एक्स पावर 0 1 होता है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, एक्स है। मैंने कितनी जगह क्या किया था, ऐसा इंटीग्रेशन किया था, तो वहां पे एक कांस्टेंट ऐड किया था, है ना, जो अपन ने पहले वाली फिजिक्स पढ़ी उसके अंदर ना। तो मैं आपसे पूछूंगा इंटीग्रेशन dx कितना होता है, तो क्या आंसर आएगा आपका x। इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x कैसे होता है बच्चों, अपन ने सॉल्व कर लिया ना। ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पावर। अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन x dx, तो क्या करना, कितनी पावर है यहाँ पे, 1 पावर है। क्या करोगे बच्चों, 1 प्लस एक्स रेस टू 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, बिल्कुल सिंपल सा है। तो अपन ने बहुत यूज किया इसको, प्लस सी। तो आपको ये रिजल्ट भी याद रखना, इंटीग्रेशन x dx हो तो उसका आंसर कितना आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। मैं इसमें प्लस सी ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ ऐड कर दिया, आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना। ओवरऑल कंसेप्चुअल बात क्या हुई बच्चों की, आपको एक पावर इंक्रीज करना और इंक्रीज पावर से क्या करना है, डिवाइड करना। दिस इज द कंसेप्ट। इस पेज को, इस स्लाइड को कंप्लीट करो, आप लिख डालो इसको। इसको कंप्लीट करिए। जैसे आप कंप्लीट कर लो मुझे बताओ, ताकि फिर अपन अगली स्लाइड पे चले, है ना। ये वाली स्लाइड कंप्लीट कर लीजिए। अब मैं आगे ऐसे कुछ और एग्जाम्पल लिखने वाला हूं, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या आंसर आएगा आगे वाले का, है ना। धर्मिष्ठा और एक और नाम क्या बताया था, दोबारा बोलो। श्रेयान। श्रेयान एंड धर्मिष्ठा, है ना। तो श्रेयान और धर्मिष्ठा, आपको अगले पार्ट में ऐसा मैं कुछ रिजल्ट एग्जाम्पल लिखूंगा, उसका क्या आंसर आना चाहिए आप बताएंगे मुझे, है ना? बहुत इजी, आप आराम से बता सकते हैं, आप जानते भी हो, उसको अपन रिवाइज कर रहे हैं ना। ये स्लाइड क्या सिर्फ नंबर नहीं है क्लास में?
हाँ, आज की क्लास में आप ही हैं। अब क्या है कि सिलेबस एंड हो गया तो रिवीजन में जो बच्चे आ रहे हैं मैं उनको पढ़ाते जा रहा हूँ। कुछ बच्चों की इच्छा थी कि सर हमारा बेसिक डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पहले कंप्लीट करवा दीजिए। जिनको कंप्लीट करना था वही गायब है ना। कोई दिक्कत नहीं, अपन है, अपन पढ़ते हैं ना, ठीक है ना। सर ओके, तो ये नोट कर लिया आपने। चलो आगे चलते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, इस पावर को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या इंटीग्रेशन, अगर मैं एक्स स्क्वायर डीएक्स करूं बच्चों, क्या करूं, एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो क्या आंसर आना चाहिए, एक्स पावर क्या लिखोगे 2+1 अपॉन 2+1, कितना प्लस आंसर, वन तो एक्स पावर 3/3 है ना, ऐसा आना चाहिए। अगर मैं इंटीग्रेशन एक्स पावर 4 डीएक्स करूंगा तो क्या आंसर आएगा, एक पावर बढ़ानी है और उससे डिवाइड करना, एक्स पावर 5/5 डायरेक्ट लिख दूं मैं बच्चों ऐसा। इंटीग्रेशन एक्स पावर 7 डीएक्स कितना आएगा बताओ, एक्स पावर 8+c है ना, ऐसा मतलब ऐसा कोई भी पावर का कैलकुलेशन कर लोगे, यस सर कर लोगे आप, है ना। ऐसा एक एग्जांपल और बताओ, अगर बच्चों एक्स पावर मान लो ऐसा है कितना, अपन ने 3 लिए, चलो 3 डीएक्स करेंगे तो कितना आंसर आएगा बताओ, एक्स 4 टू द पावर 4/4 एक्स 4/4+c है ना, ऐसा अपन कर सकते। ये आपके एग्जाम्पल हैं, इनको आप एग्जाम्पल ऐसा। अब बच्चों मैं पावर को चेंज करता हूँ, पावर को मैं चेंज करता हूँ, क्या चेंज करते हैं देखो। अगर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ इंटीग्रेशन एक्स पावर -2 डीएक्स, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/x² डीएक्स, है ना। एक्स पावर -2 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 1 लिख सकते हैं ना। एक मिनट में इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स पावर -2 + 1/-2 + 1, एक्स पावर -1/-1, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं -1/x। तो बच्चों अपन को क्या करना है, ये इंटीग्रेशन याद रखना, कौन सा वाला जो मैं अब लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1/x² dx। मैंने आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया था, वहां भी मैंने इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिखा था, अगर आपको याद हो तो, है ना। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यहां भी क्या करेंगे, आप प्लस से ऐड करेंगे। मैंने देखो इसको बॉक्स में एनक्लोज नहीं किया, मैंने इसको बॉक्स में एनक्लोज नहीं किया। मैंने इसको बॉक्स में एनक्लोज क्यों किया बच्चों, जिनको मैंने बॉक्स में एनक्लोज किया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दीज आर वेरी। एक और कौन आ गया बच्चा, नाम बता दो जल्दी से यार, धर्मिष्ठा और कौन है, नाम बताइए। मुजलिफा क्या, मुजलिफा मुजीफा, मुजलिफा मुजलीफा, करेक्ट। ओके ओके, चलो बच्चों आइए पढ़ते हैं ना। तो हम क्या कर रहे थे, यहां वापस अगर बच्चों में 1/x³ लिखता हूं तो क्या आंसर आएगा, ये x³ कितना पावर है बच्चों, -3 पावर है, तो -3 + 1 है ना, लिख सकते हैं ना, ऐसा बोलो। यस सर और इसको सॉल्व करें कितना आएगा, x पावर -2/-2, तो -1/2x² प्लस, मैंने ग्रेविटेशन में एक क्वेश्चन कराया था, उसमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो। तो मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा, इसका आंसर बताएंगे मुझे, 1/x5 dx हो तो क्या आंसर आएगा, x पावर, हाँ बोलो, -1/4 x टू द पावर x पावर -4/-4, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा फाइनली माइनस और 1/4x4+c, 4 है ना, ठीक है। ऐसा अपन सॉल्व कर सकते। मैं पावर का एक स्लाइड और बता दूं, उसके बाद फिर नोट करोगे आप, इधर देखो, उसके बाद फिर नोट करना। अगर बच्चों ऐसा हो इंटीग्रेशन x पावर कितना हो, √x हो, कितना हो, √x का मतलब कितनी पावर होती है, हाफ पावर होती है ना, √x में साफ। यस सर तो इसको अपन क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे x पावर ½ + 1/2 + 1, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x पावर
3/2 अपॉन 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये 2/3x 3/2 प्लस सी। समझ आई बात ऐसी, है ना, सिंपल है। इसको देखो, अगर बच्चों x पावर 5/2 हो, कितना हो 5/2, तो क्या करेंगे x पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, और ये कितना होगा x 7/2 अपॉन, बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट है, तो यहाँ 2/7x 7/2 प्लस सी। एक और एग्जांपल देखो आप, इंटीग्रेशन 1/√x, ये 1/√x कितनी पावर हुई बच्चों, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, बताओ X to the धर्मिष्ठा। power minus 1/2. यस करेक्ट, x पावर -1/2 लिख, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ना, क्या लिखेंगे -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, तो ये कितना आएगा x पावर आएगा 1/2 अपॉन 1/2, तो इसको 2√x प्लस सी लिख सकते हैं ना। एक एग्जांपल और देखो बच्चों, इंटीग्रेशन x पावर -5/2 हो, क्या आंसर आएगा, क्या करेंगे वही फॉर्मूला लगा दो, x पावर -5/2 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा -5/2 प्लस 1, तो कितना आएगा ये, इसका एलसीएम लोगों की 3/2 आएगा क्या बताओ, -3/2 -3/2, चेक करो ऐसे आएगा ना, Yes, sir. और इसको Yes, सॉल्व sir. करेंगे तो क्या आएगा -2/3x -3/2 प्लस सी। एक एग्जाम्पल में आपको पूछता हूं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, ये आप बताओ, इंटीग्रेशन 1/√x का आंसर क्या आएगा, सभी लोग सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा, फिर नोट करना क्या आंसर, ऐसे रफ में सॉल्व करके बताओ 1/√x कितना आएगा। धर्मिष्ठा और क्या नाम बोला था, मुजली, मैं तो भूल गया हूं यार, बोलो दोबारा बोलो। धर्मिष्ठा का नाम याद हो गया ना, धर्मिष्ठा इज यूनिक नेम, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, फाइनली क्या आंसर आ रहा है बच्चों बताओ। The 2√x plus c. 2√x प्लस सी, ऐसा आंसर आ रहा है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। धर्मिष्ठ आपका कितना आ रहा है बताओ, सेम आ रहा है, वही आया है। वही आया, चलो चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। ये पावर कितनी बच्चों माइनस है, तो x पावर क्या होगी माइनस इंटीग्रेशन dx। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो क्या सॉल्व करेंगे देखो, x पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना x पावर कितना आ जाएगा बच्चों, ये हाफ अपॉन हाफ, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2√x प्लस, ये आंसर आ रहा है ना आपका, बोलो ये वाला आंसर आ रहा है ना, दिस इज द Yes, sir. करेक्ट आंसर। चलो फटाफट यहां से कॉपी कर लो आप, ये वाले पार्ट को लिखो, आप कहां से लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करिए, लिख डालो सारा, एक एक स्टेप अच्छी तरह समझ के लिख लीजिए, किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई कंफ्यूज हो ना पूछ लीजिए, बहुत सिंपल सिंपल है, आसान है। ये सारे मैंने आपको पावर के इंटीग्रेशन बताए बच्चों, अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसकी बात करेंगे। यहां तक का पोर्शन कंप्लीट करो, जैसे जैसे आपकी स्लाइड कंप्लीट होती जाए आप बताइएगा मुझे, ताकि अपन आगे बढ़ें। जिन बच्चों ने रिवीजन का प्लान किया था वो बच्चे गायब है क्लास से, है ना, हाँ, तो बच्चों आपकी जब भी अभी जो क्लासेस आ रही, बीच में भी एक क्लास और है इस वीक में, तो उसमें मैं आगे इसका अगला वाला पार्ट ग्राफिकल अप्रोच कुछ समझाऊंगा आपको, तो क्लासेस में ये बच्चों बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th-12th में बहुत काम में आने वाली, तो इनको आप अच्छी तरह रेडी करिए।
ये वाली स्लाइड कंप्लीट कर डालो। थोड़ा थोड़ा आप मेरे साथ साथ लिखते भी चलिए ताकि अपन टाइम को अच्छी तरह यूज कर पाए ना, साथ साथ लिखते भी चलिए। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, मैंने यहाँ प्लस सी ऐड नहीं किया, जब भी कोई क्वेश्चन आता तो वहाँ पर रिजल्ट में प्लस सी ऐड करेंगे। और ये इसको मैंने बॉक्स में क्यों बंद किया बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत काम आता है और मैं बच्चों को बोलता हूँ आपको डायरेक्ट याद रखना है। मैं आपसे पूछूं 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा तो क्या आंसर दोगे, बोलो क्या आंसर दोगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx कितना होगा? -1/x. -1/x है ना, ऐसे आपको याद होना चाहिए ना। बाकी इनको इनकी जरूरत नहीं है, तो आप जब भी आए आप सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे ना। चले अगली स्लाइड पे, बताओ। Yes, sir. चलो बच्चों अगली स्लाइड पे आ जाओ और ये वाला पार्ट नोट कर लो। ये एग्जाम्पल एक आपने सॉल्व किया था, ये वाले जनरल फॉर्मेट है, करो कॉपी। इसमें मैंने किसी भी क्वेश्चंस के को बॉक्स में एनक्लोज नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि अपन को ये कोई चीज डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा कुछ आए एक बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करके आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। ये कैपिटल ए पॉइंट था बच्चों, अपन कैपिटल बी पॉइंट में लिखेंगे और उसमें लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज आपकी कौन कौन सी क्लास है, और इसके अलावा फिजिक्स के अलावा और भी कोई क्लास है आपकी आज? Physiology. जूलॉजी का क्लास, उसमें भी रिवीजन होना है ना। Yes, sir. ओके ओके, तो अच्छा है बच्चों, रिवीजन करते चलिए ताकि जो जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं ना वो एक बार अच्छी तरह रिवाइज हो जाए, है ना। बच्चों आपको जूलॉजी अच्छी लगती है, बॉटनी अच्छी लगती है? Zoology. जूलॉजी अच्छी लगती है ना, ओके ओके। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन सी अच्छी लगती है? सर ऑर्गेनिक शुरू होने के बाद तो फिजिक्स ज्यादा ही अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा, क्या ऑर्गेनिक में थोड़ा दिक्कत रहता है? हाँ सर। नहीं नहीं, ऑर्गेनिक तो अच्छा सब्जेक्ट है बच्चों, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती है, नई नई चीज़ें, बहुत अच्छा। ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट लेके पढ़ो, बहुत मज़ा आता है ऑर्गेनिक। मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था सबसे पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, है ना। केमिस्ट्री पढ़ाई मैंने नियर अबाउट 3 to 4 ईयर्स, फिर मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई, फिर मेरे को लगा नहीं नहीं अब फिजिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स शुरू किया। ऑर्गेनिक अच्छा है, लेकिन वो डिपेंड ऑन इंटरेस्ट वाली बात भी है ना। सारे सब्जेक्ट बच्चों अच्छे होते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग और हार्डवर्क करके पढ़िए, लेकिन फिर भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। फिजिक्स सब्जेक्ट को बच्चे जनरली बहुत आसानी से इजी बोलते हैं, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट कम लेते हैं। इंटरेस्ट लोगे किसी भी चीज़ में, अपन इंटरेस्ट लेंगे तो अच्छा लगता है, किसी भी चीज़ में अपन इंटरेस्ट लगता है ना तो अच्छा लगता है। आप रोज़ क्लास में आना पसंद करोगे तो आपको अच्छा लगेगा।
कितने बच्चे क्लास में इरेगुलर रहते हैं तो उनको इरेगुलर रहना अच्छा लगता है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना। चलें आगे, ये लिख लिया सभी ने, सभी बच्चों ने ये कंप्लीट कर लिया। यस सर। चलो बच्चों यहाँ से आगे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था बच्चों, ये हमारा कौन सा पॉइंट चल रहा था, कैपिटल ए चल रहा था। कैपिटल बी में आते हैं अपन, कहाँ आते हैं, कैपिटल, अरे अभी थैंक यू कहाँ से आ गया, कैपिटल बी पॉइंट में आते हैं ना। कैपिटल बी पॉइंट जो है वो क्या है, देखो कैपिटल बी में लिखो आप इंटीग्रेशन, लिखो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, इसको समझते हैं अपन। और इसमें फटाफट अपन क्या करते हैं, पहले सारे फॉर्मूले और फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन साइन, ये इसका आंसर जानते हो आप, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स हो तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें साइन में माइनस आता है, एक्स का मल्टीपल यहाँ डिवाइड होगा। डिफरेंशिएशन में अपन मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल है, रिवर्स प्रोसेस है। क्या है, रेसिप्रोकल। तो अपन क्या करेंगे, 1/a और यहाँ लिखेंगे cos ax प्लस बी, है ना। एक तो ऐसा, इसमें प्लस सी भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ प्लस सी। अगर बच्चों मैं यहाँ इसमें क्या करता हूँ, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 रखता हूँ तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये साइन एक्स। अपन ने एसएचए में खूब पढ़ा, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अगर बच्चों मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें केवल मैं b की वैल्यू 0 करता हूँ, b की वैल्यू 0 करूंगा तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये साइन ए एक्स बनेगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/a cos ax। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही बच्चों अगर अपन b पॉइंट में बात करें और b में लिखें अपन इंटीग्रेशन किसका, कोस का करें, इंटीग्रेशन कोस ax प्लस बी डी एक्स, तो क्या आंसर आएगा, x का मल्टीपल डिवाइड करो और कोस को साइन में बदल दो, ax प्लस बी प्लस सी ऐसा आएगा। अगर बच्चों इसमें a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 रखोगे तो ये क्या आएगा, cos ax cos x dx, और ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा कितना, साइन x, है ना। और अगर आप यहाँ इसमें क्या करोगे, b की वैल्यू 0 करोगे तो इंटीग्रेशन cos ax dx करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1/a sin ax आएगा। तो क्या करिए, इसको आप बॉक्स में क्लोज कर लो। ये फॉर्म, अब बच्चों इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन देखो, मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन बताता हूँ, आप इन फॉर्मूले को देख के कैसे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, उसका एप्लीकेशन देखो। सबसे पहला एग्जांपल, इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 3, इसको देखकर बताओ क्या आंसर आना चाहिए। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर बताओ, उसका क्या आना चाहिए, a की जगह 2 है, b की जगह 3, क्या आना चाहिए बताओ, बोलो। x का मल्टीपल जो है उसको तो डिवाइड कर दो, माइनस साइन के 1/2 cos 2x प्लस 3। समझ आ रही बात, ये वाला मैंने इसको देख के ये किया, इसको देख के मैंने ये किया। चलो ये वाला एग्जांपल बताओ, इंटीग्रेशन बच्चों अगर साइन ओमेगा टी हो तो क्या आंसर आएगा, धर्मिष्ठा बताओ क्या आएगा, इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ क्या आना चाहिए। एक मिनट, इसको और चेंज कर लो, साइन ओमेगा टी डी टी, क्या आंसर आना चाहिए, 1/a, ए की जगह कितना है ओमेगा, तो क्या करोगे -1/ओमेगा और क्या करोगे cos ओमेगा टी प्लस सी। एक एग्जांपल और देखो आप, क्या है, इंटीग्रेशन cos कर दीजिए, अगर cos 4x dx करोगे क्या आंसर आएगा बताओ, इसकी कॉपी कर दो, आंसर बताओ क्या आएगा, इसको देख के बोलो क्या लिखूं, आप बोल सकते हो
x का मल्टीपल यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ x की जगह कितना है 4 है। क्या आंसर आना चाहिए बताओ, कुछ तो बोलो यार, तभी मजा आएगा पढ़ने में। 1/4 1/4 साइन 4x प्लस सी, है ना, C. कर सकते हो ना ऐसा। तो ये फॉर्मूले हैं आपके किसके, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के। इसको कंप्लीट करो आप। इसको कंप्लीट करो। ये जो मैंने बॉक्स में बंद किए बच्चों, ये तो क्या है, ये बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और ये इनके एप्लीकेशन है जो फिजिक्स में यहाँ काम में आते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करने बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी फिजिक्स में बहुत यूज होते हैं बच्चों। बच्चों को ये ऐसे पैटर्न्स पता नहीं होने से ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं, और वो बिल्कुल करेक्ट हो उसके लिए जरूरी आपको इस पैटर्न को तैयार करना। इसको कंप्लीट करिए, फिर अपन कैपिटल सी पॉइंट पे चलेंगे। करो, इसको कंप्लीट करो। ये जो व्हाइट कलर से मैंने जो एग्जांपल लिखे, इनको देख देख के आप बना पाओगे ना, बोलो यस और नो, कर पाओगे? इनको देखकर ये सॉल्व कर पाओगे ना आप लोग इजीली, Yes sir, yes sir. है ना? करेक्ट, Yes ओके। तो चला अगली स्लाइड पर। sir. तो कैपिटल सी पॉइंट लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे बच्चों? कैपिटल सी। और कैपिटल सी में लिखो आप क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या लिखें? इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल वर्ड समझते हो आप लोग? क्या होता है बताओ? एक्सपोनेंशियल पढ़ा आपने कहीं? एक्सपोनेंशियल का मतलब था ई पावर समथिंग, है ना, ई रेस टू समथिंग। क्या होता है वो? देखो, इंटीग्रेशन बच्चों ई रेस टू, अगर ए एक्स प्लस, मैं सारे ए एक्स प्लस बी के पैटर्न पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ साथ आप लिखते भी चलो। ए एक्स प्लस बी, तो एक्स का मल्टीपल क्या करना है? डिवाइड करना है, और इसको एज इट इज लिख दीजिए, है ना। एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया, ठीक है। और इस फॉर्मूले को एक बॉक्स में पैक कर दो। अब इससे बाकी फॉर्मूले बना लेते अपन जल्दी से। अगर ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 रखूंगा बच्चों, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? यहाँ 1 0 तो ई रेस टू एक्स आएगा, और इधर रखो 1 1 0 तो ई रेस टू एक्स आएगा। मतलब ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई रेस टू एक्स होता है, और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन भी ई रेस टू, लेकिन यहाँ प्लस सी अपन ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं? प्लस सी ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं ये मैंने अभी बताया था आपको। अगर बच्चों मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें केवल मैं b की वैल्यू को क्या करता हूँ? 0 करता हूँ b की, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये आएगा बच्चों इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स डी एक्स, और इसका मल्टीपल आएगा 1/a ई रेस टू ए एक्स प्लस सी, ठीक है। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं, उस एग्जाम्पल का आंसर दीजिए आप। क्या पहला एग्जाम्पल देखो अब, और एग्जाम्पल क्या है इसका आंसर बताना। इंटीग्रेशन ई रेस टू 4x प्लस 3, क्या आना चाहिए बच्चों? इसको देख के बताओ क्या आना चाहिए। इसकी कॉपी करो आप, इसकी कॉपी करो। a की जगह 4 है, b की जगह 3। क्या लिखूं मैं आंसर? 1/4 ई रेस टू 4x plus 3. प्लस सी, है ना। एक एग्जांपल और बताओ। इंटीग्रेशन, अगर बच्चों ई रेस टू माइनस 4t dt ऐसा हो तो क्या आंसर आएगा? दोबारा लिख देता हूं मैं। इंटीग्रेशन
ई रेस टू माइनस 4t dt, मैंने t का फंक्शन बना लिया, क्या आंसर आना चाहिए? इसको देख के बताओ। 1/4 minus 1/4 1/-4 ई रेस टू माइनस 4t प्लस सी, है ना? इसमें क्या आएगा? यहाँ प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट आप कर सकते हैं। और इस e को अपन क्या बोलते हैं? ये e जो होता है बच्चों, दिस इज द एक्सपोनेंट। इस e को अपन क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। इस e के बारे में, e का वैल्यू 2.7153 होता है, नियर अबाउट 2.7 लिखते हैं इसको अपन, है ना? ऐसा अपन को याद रखना है। ये C पॉइंट था बच्चों, मैं D पॉइंट लिख रहा हूँ। और D को देखो आप, D में क्या करना है? इंटीग्रेशन में कोई डायरेक्ट लिखेंगे 1/, अगर बच्चों ऐसा हो 1/, क्या हो? ax प्लस बी इंटू डी एक्स हो। क्या आंसर आता है? जानते हो क्या इसका आंसर आप लोग? क्या आंसर आता है इसका? आप में से कोई जानते हो? x का मल्टीपल आएगा 1/a और ये बन जाएगा log e बेस ax प्लस बी। लॉगरिथम का फॉर्मेट बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है? लॉगरिथम का फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। और इसमें अपन क्या करें बच्चों? a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 रखे, तो इंटीग्रेशन 1/x dx, तो ये क्या बनेगा? log e बेस x, जिसको अपन ln x लिखेंगे। और ln x को हम क्या लिख सकते हैं? एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा और सिमेट्री में लिख देता हूं मैं ना। देखो इधर, अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू रखता हूँ 0, है ना? क्या आएगा देखो, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1/x dx। और ये क्या बनेगा? log e बेस x, जिसको अपन लिखें ln x। और ln x को अपन क्या लिख सकते हैं? 2.303 log, ऐसा कहीं पढ़ा था अपन ने? बताओ कहाँ पढ़ा था अपन ऐसा? ऐसा फॉर्मूला कहीं पढ़ा क्या अपन ने? थर्मोडायनेमिक्स में, आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ा था क्या? बोलो यस नो का आंसर दीजिए। ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था अपन, है ना? ऐसा फॉर्मूला अपन ने वहां पढ़ा है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन पढ़ते हैं, वहां वर्क डन में हमने यही सॉल्व किया था, ठीक है। करो कॉपी उसकी। लॉगरिथम के सारे जो फॉर्मूलेज हैं, मैं भी आपको जो बेसिक लॉगरिथम बताऊंगा उसके अंदर अपन वो सारे फॉर्मूले वहां लिखेंगे, ठीक है। यहाँ जितना रिक्वायर्ड है वो अपन लिख लेते हैं। मैं आपसे पूछूं कि 1/x का, एक मिनट इसको थोड़ा और ठीक कर लो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? log e बेस x और ln x। और ln x को 10 बेस में बदलने के लिए अपन 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये अपन को याद रखना है। करो कॉपी। यहां तक कॉपी करिए आप लोग। इसको पूरा करिए ना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या याद रखना है? log e बेस x। कैसे पढ़ते हैं इसको? एक बार पढ़ के बताइए। log बेस e x क्या पढ़ते हैं? बोलो। log ex log बेस ई एक्स है या ln x। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग ऑफ x। क्या मतलब होता है? बोलो। natural log नेचुरल लॉग ऑफ x, है ना? ऐसा अपन को याद रखना है, ठीक है। आप लोगों ने स्टार्टिंग 11th के स्टार्टिंग में ये बेसिक मैथ्स तो पढ़ी होगी ना? याद है आपको? स्टार्टिंग शुरू की क्लास अटेंड की थी आप लोगों ने? स्टार्टिंग में जब शुरू में पढ़ाया गया था, बताओ की थी आप लोगों ने या नहीं? सेशन के स्टार्ट में
हाँ किसके साथ? सर सेशन का स्टार्ट पे जब सारे क्लासेस शुरू हुए थे तब। हाँ हाँ बिल्कुल, सेशन के स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था, याद है आपको ऐसा? यस सर। है ना, हाँ। तो ये वही चीज मैं एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ ना, फॉर्मूले फॉर्मूले और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। ये कैपिटल डी पॉइंट लिखा था अपन ने, कैपिटल ई पॉइंट लिखेंगे अपन। ये स्लाइड कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? करो, कंप्लीट करो, कंप्लीट करके बताइए मेरे को। चलें आगे, अगले पॉइंट ई पर चले, बोलो। चलो बच्चों, ये कैपिटल डी पॉइंट था, कैपिटल ई पॉइंट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कैपिटल ई। और कैपिटल ई पॉइंट में लिखिए आप कैरेक्टरिस्टिक, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रेशन है, इसमें अपन को क्या करना है बच्चों, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है अपन को। क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टीज। और उस प्रॉपर्टी में स्मॉल ए पॉइंट लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? स्मॉल ए। और स्मॉल ए पॉइंट क्या है, देखो स्मॉल ए पॉइंट में अपन क्या करने वाले हैं, स्मॉल ए पॉइंट में अपन करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इसमें क्या करने वाले बच्चों पर, इंटीग्रेट। एक कांस्टेंट है बच्चों, और इस कांस्टेंट को हम फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और तो ये कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन में होता था। और यहाँ क्या लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स प्लस एक कांस्टेंट अपन ऐड कर देंगे। तो एक एग्जांपल देखो आप, इंटीग्रेशन। जैसे बच्चों 4x² dx लिखे अपन, तो 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट को क्या करो, बाहर कर दीजिए। तो क्या आएगा, 4 बाहर, और x² का इंटीग्रेशन कितना लिखूं, बोलो। x² का इंटीग्रेशन कितना आएगा, अभी पढ़ा अपन ने, x³/3 है ना। और क्या करोगे, प्लस सी। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 4/3 x³ + c, है ना। ऐसा अपन कर सकते हैं, ठीक है। और यहां इसके पास में लिख दीजिए k = क्या है बच्चों, कांस्टेंट, है ना। एक और रिजल्ट लिखते हैं अपन, और वो रिजल्ट क्या है बच्चों, b। इंटीग्रेशन, यहां क्या लिखेंगे बच्चों, u ± v ± ये uv/w क्या है, uv/w's आर व्हाट, दीज आर द फंक्शन ऑफ x। ये x के फंक्शन है, क्या है बच्चों, x के फंक्शन है। और अपन को क्या करना है, इसको अपन को डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट करना है। तो क्या करोगे, यहाँ इंटीग्रेशन इंडिविजुअल कर दीजिए, u dx ± इंटीग्रेशन v dx ± w dx। इसका एग्जाम्पल देखो आप, क्या एग्जाम्पल है बच्चों इसका, पहला एग्जाम्पल देखो, इंटीग्रेशन। अगर अपन ऐसे तो 4x² + 2x + 3 dx, तो अपन को क्या करना है, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कर दो। इंटीग्रेशन 4x² dx इंटीग्रेशन 2 dx। अब इसका आंसर बताएंगे आप मुझे, है ना। क्या करें बच्चों, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर है ना। x² का इंटीग्रेशन बताओ, क्या लिखूं, x² का इसको लिखें x³/3, है ना, प्लस 2। यहाँ क्या है 2x, एक मिनट बच्चों इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आएगा 2x × dx। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 और प्लस 3 dx का कितना, x + c। यहाँ 2 से 2 कैंसिल करके सॉल्व कर लीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कर लोगे। एक एग्जांपल और देखो बच्चों, एक एग्जांपल और देखो, इंटीग्रेशन। अगर बच्चों आपको दे रखा है ऐसा, क्या दे रखा है, a/x + b/x² dx, और इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो अपन क्या करें, इसको अपन क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। क्या करें बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करें। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो अलग अलग कर लीजिए, a और b कांस्टेंट है, तो a इंटीग्रेशन 1/x dx +
बी इंटीग्रेशन 1/x² dx। अब मुझे इसका आंसर बताइए अब क्या आना चाहिए। ए एज इट इज है ना। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ln x पढ़ा अपन ने अभी। 1/x का क्या पढ़ा अपन ने, ln x क्या पढ़ा, ln x, ठीक है। Next. और 1/x² का कितना पढ़ा बताओ, अपनी कॉपी में देख के बताओ 1/x² का कितना लिखा हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना कि बच्चों ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये रिजल्ट अपन डायरेक्ट यूज करेंगे, है ना। -1/x, देखो मैं आपको एक बार पिछली वाली स्लाइड पे दिखाता हूं, यहां कहीं लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, एक मिनट, यहां कहीं लिखा हुआ है, कहां, ये रहा 1/x² इंटीग्रेशन dx -1/x है ना। कैसे आंसर आया था ये अपन ने सॉल्व कर लिया। यहां अपन डायरेक्ट लिखने वाले, यहां अपन एक मिनट, ये ब्लैंक स्लाइड कहां से आ रही है, ब्लैंक स्लाइड को अपन उड़ा देते हैं ना। चलो बच्चों, तो हम कहाँ थे, इस जगह थे हम, और वापस यहाँ जाइए और इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -1/x। तो आपका फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, a ln x, क्या आना चाहिए, a ln x प्लस b, माइनस साइन को इसके साथ एसोसिएट कर दीजिए, -b/x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या ये वाला सॉल्यूशन समझ आया आप लोगों को, बताओ ये सॉल्यूशन समझ आया सभी को। चलो इसको कॉपी करो आप। ये था कैरेक्टरिस्टिक। अब हम चलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये बच्चों अभी हम फर्स्ट पढ़ रहे थे इनडेफिनेट, सेकंड में अपन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले इसको कॉपी कर लो, पहले इसको कॉपी कर लो, लिखते चलो, इसको पूरा कंप्लीट कर। बहुत सिंपल सा है बच्चों, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और इसको अच्छी तरह से रेडी कर लीजिए। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। करेक्ट। ये बच्चों हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पढ़ा था, अब अपन सेकंड की बात करेंगे, और सेकंड है डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या है बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब डेफिनेट का मतलब क्या हुआ, उसमें कोई भी एरर नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक मिनट, डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखना है ना अपन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक मिनट। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करने वाले बच्चों, हम लिमिट लगाने वाले। लिमिट को कैसे ओपन करते हैं उसका तरीका अपन समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या है वो, देखो अगर हम यहां बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो क्या होगा, इसमें a, इस a को बोलते हैं अपन लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं बच्चों, लोअर लिमिट। b वाला क्या होता है, अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और ये x के लिमिट होता है। और यहाँ अपन क्या लिखें, fx dx। अगर यहाँ dx है तो x की लिमिट होगी, अगर ये dt है तो यहाँ क्या किसकी लिमिट होगी, t की लिमिट होगी, ठीक है। और इसको अपन क्या लिखें बच्चों, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाता है। इसको मैं कैपिटल f लिख देता हूँ, कैपिटल fx, और इसमें इसको लिखूंगा a to b। और इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो अपन को याद रखना है। अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाता है उसकी एप्लीकेशन देखते हैं अपन। देखो सबसे पहला और सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैं रखता हूं यहाँ, इंटीग्रेशन 1 से 2, क्या लिखें बच्चों, एक्स स्क्वायर। क्या लिखें अपन, एक्स स्क्वायर dx। तो बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो,
x³/3 और लिमिट क्या रखेंगे 1 से 2। लोअर लिमिट क्या है बच्चों? 1 अपर लिमिट कितनी है 2। 2 अब अपन को इसको रखना है, ये 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दो 1/3 और 2³ माइनस 1³ तो कितना आंसर आएगा? ये आंसर हो जाएगा बच्चों कितना 1/3 इंटू 8 माइनस 1 दैट इज 7/3 है ना। सबसे सिंपल तरीका है लिखने का। दूसरा देखो आप बच्चों, अगर ऐसा हो इंटीग्रेशन 0 to 2 और यहाँ है 4x + 2dx, मान लो अपन को ऐसा सॉल्व करना है, क्या करेंगे? पहले तो इसको इंटीग्रेट कर दो, 4 एज इट इज x का इंटीग्रेशन x² 2 और 2 का कितना होगा बच्चों 2x और 0 से 2, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, इसको भी 2 बना दीजिए आप। और अगर इसको अपन कैंसिल करते हैं तो हमें फाइनल रिजल्ट कितना मिलेगा? यहाँ 2 आ जाएगा। तो अब इसमें अपन क्या करते हैं, लिमिट भी रख देते हैं। लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ दोनों जगह x की जगह 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या 2x², तो 2 इंटू 2² प्लस 2 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? ये पहला आंसर कितना आएगा बताओ? ये 2 2 4 4 2 8 8 प्लस 4 क्या 12 आंसर आएगा क्या? बोलो, कैलकुलेशन चेक करो, है ना, इतना आएगा। एक रिजल्ट और देखो बच्चों, इंटीग्रेशन v1 to v2 और यहां लिखे 1/v dv। सब लोग इधर देखो स्क्रीन पे, अपन ने 1/x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा? क्या पढ़ा 1/x का? अपन ने 1/x का अपन ने पढ़ा ln x, तो ये 1/v का क्या होगा बच्चों? ln v और यहाँ v1 से v2 और लिमिट रखो अपर लिमिट माइनस, तो यहाँ के लिए ln v2 माइनस ln v1। ऐसा फॉर्मूला अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन सॉल्व किया था अपन ने, वहां पे पढ़ा था, याद है आपको? ऐसा वहां पे सॉल्व किया। अब बच्चों इसमें लॉग का फॉर्मूला लगा दो, ln v, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा? ये क्या ये ln v2/v1 बन जाएगा क्या? बताओ, होता ना ऐसा, log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है? log m/n, जानते हो फॉर्मूला? यस सर। है ना। तो इसको अब ये ln को अगर 10 बेस में बदलना तो क्या करोगे? 2.303 log 10 बेस ऑफ क्या लिखेंगे? v2/v1, है ना। क्या लिखेंगे? v2/v1। मैं एक दो एग्जांपल और बताता हूं, उसके बाद फिर नोट करना, जहां भी लिख रहे हो रुक जाइए। देखो इधर एक स्लाइड और अपन इस पे बनाते हैं बच्चों। ये इंटीग्रेशन कहाँ पढ़ा था अपन ने? बताओ मुझे, कौन सा वाला है? इन्फिनिटी से कैपिटल R और G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R² इंटू डी, ये वाला इंटीग्रेशन कहाँ काम में आया था हमारे? बताओ कहाँ पे अपन को जरूरत पड़ी थी, कौन से चैप्टर में आया था? बोलो, कुछ हिंट दिख रहा है अपन को? कौन से चैप्टर का है ये? कौन से चैप्टर में ऐसा आया था? याद करो। करेक्ट, ग्रेविटेशन में आया था। फिर ये सारे ग्रेविटेशन के टर्म्स है, तो इसमें ये तो कांस्टेंट है G कैपिटल M स्मॉल m। अब बच्चों इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R 1/r²। मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं पता है? जब भी अपन ग्रेविटेशन में कोई भी चीज का रिवीजन करेंगे तो वो इंटीग्रेशन वाली जो स्टेप्स है ना, जो बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पढ़ा रहा हूं, है ना। तो क्या करने वाले हैं यहाँ, ये 1/r² का इंटीग्रेशन बता सकते हो मुझे क्या आएगा? आप में से कोई भी बताओ, 1/r² का इंटीग्रेशन कितना आएगा? जैसे अपन ने 1/x² का पढ़ा था, ऐसे 1/r² का कितना होगा बताओ? यस, तो यहां अपन क्या लिखें? -1/r और इन्फिनिटी से कैपिटल R, माइनस साइन को बाहर कर दीजिए, तो -G कैपिटल M ये, और अपर लिमिट माइनस लोअर। अच्छा मुझे बताओ 1/∞ कितना होता है? 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 0 होती है क्या? 1/∞ कितना होता है बच्चों? 0। तो ये टर्म तो 0 होगी, ये माइनस आगे आएगा, तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ा था अपन ने? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल नियर अबाउट अर्थ सरफेस, तो उसका आंसर हमारा क्या था? ये वाला था, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल और एक ये वाला बताना, ये कौन से चैप्टर का है ना, इंटीग्रेशन।
-L/2 से +L/2 और यहाँ लिख रहा हूं मैं m/L। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको शायद सॉल्व करते करते पता चल जाएगा। ये m/L इंटू x² dx, जानते हो ऐसा कुछ? ये कहाँ पढ़ा था अपन ने? धर्मिष्ठा बताओ, कुछ याद आ रहा है ऐसा? कहाँ पढ़ा था अपन ऐसा? कहीं याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा है ना, कोई बात नहीं। आपको याद आ रहा है बताओ, यस सर। कहाँ पे पढ़ा था? ये रोटेशनल मोशन में पढ़ा था। रोटेशनल मोशन में अपन ने क्या किया था बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व किया था ना रोड का, वहां पे मैंने एक ऐसा इंटीग्रेशन आपको एक्सप्लेन किया था। तो मेरा यहाँ पढ़ाने का मकसद क्या है? बच्चों को उस रोटेशनल में इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ अपन क्या करें, देखो m/L तो कांस्टेंट है बाहर, x² का इंटीग्रेशन x³/3 और लिमिट रखेंगे अपन कितनी? -L/2 से +L/2। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये 3 बाहर कांस्टेंट है, बाहर कर दो। तो यहाँ m/3L इंटू x की जगह +L/2, तो +L/2 को आप क्यूब करोगे और -L/2 का क्यूब करोगे, तो क्या आंसर आएगा इसका? सॉल्व करते हैं। m/3L इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों? L³/8 हो जाएगा क्या? और ये कितना हो जाएगा? L³/8। आप मुझे ये बताओ, ये यहाँ प्लस कैसे आया? आप में से कोई भी बताओ बच्चों, यहाँ प्लस साइन कैसे आया इस जगह? यहाँ प्लस साइन कैसे आया? इस माइनस, यहाँ क्यूब ऑड पावर है, ऑड पावर माइनस बाहर आ जाता है तो उसको प्लस कर देगा, है ना, ये ध्यान रखना है। यस सर। तो इसको अपन और सॉल्व कर दो, कितना आएगा? m/3L इंटू ये कितना हो जाएगा? 2L³/8। और इसको कुछ कैंसिल, एक L से L कैंसिल करो, एक 2 से करो, तो ये फाइनल आंसर कितना आएगा? क्या फाइनल आंसर ऐसा आएगा क्या? mL²/12। बताओ, इसकी कैलकुलेशन देखो, ये आएगा क्या mL²/12? ये mL²/12 क्या था? हमने क्या पढ़ा था? रोटेशनल मोशन में अपन ने ऐसा पढ़ा था कि एक रोड है, उस रोड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना पढ़ा था अपन ने? mL²/12 पढ़ा था। याद है ऐसा कुछ? है ना, mL²/12। एक एग्जाम्पल और देखो, फिर नोट करोगे आप। क्या एग्जाम्पल है बच्चों? ये एग्जाम्पल मैंने कौन सा चैप्टर में पढ़ाया था, ये बताना आप मुझे। देखते हैं आप में से कितने बच्चों को पता है। इंटीग्रेशन u से v और यहां लिखे mv/dv, कौन सा चैप्टर का है बताओ? mv क्या होता है? मोमेंट। ये वर्क पावर एनर्जी का एक कंसेप्ट है बच्चों। तो यहाँ m कांस्टेंट बाहर, v/dv, v का इंटीग्रेशन v²/2 और अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम पैक कर देते हैं पहले, ताकि ये अलग दिखे। देखो इधर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? ये m/2 और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना होगा बच्चों? 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? k फाइनल माइनस k इनिशियल, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या अपन वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा पढ़ते हैं क्या? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम में ऐसा पढ़ते हैं क्या? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इसकी कॉपी करो, यहां से लिख डालो, फटाफट लिखो, इस फॉर्मेट की कॉपी करो। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करिए आप। इसको कॉपी करो। आप अपने मॉड्यूल में जो बच्चों इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको अब जो मैंने पढ़ाया उसके साथ सॉल्व करके देखिएगा, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे।
और जिन जिन में कहीं भी डाउट हो आप टिक कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको पूरा करो पहले। धर्मिष्ठा का नाम याद हो गया, लेकिन ये पास वाले का नाम एक बार बोलो ना यार, आपका नाम मैं बोल नहीं पा रहा, एक बार बोलो, क्या नाम था आपका, बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो, ऑन करके बोलिए। सर मजलिफा। एक बार धीरे धीरे बोलिए, मजलीफा, सही बोल रहा हूँ? यस सर, मजलिफा। मजलीफा, ओके। इसका मजलीफा का मतलब क्या होता है? सर ऐसे ही दे दिया। अच्छा ऐसे रख लिया ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मजलीफा, ओके। मजलीफा प्रतिष्ठा और नहीं धर्मिष्ठा, गलत बोल दिया, धर्मिष्ठा। और इसका नाम बताइए। श्रेयान। श्रेयान, श्रेयान। आप तीनों तेजपुर पाठशाला के बच्चे हो ना? बाकी बच्चे क्लास में नहीं आ रहे, क्या वजह? कोर्स पूरा हो गया तो बस जिसको रिवीजन करना वही आएगा, है ना? आपके एग्जाम हो गए, अभी एग्जाम चल रहे हैं, क्या चल रहा है अभी 11th के? सर एग्जाम चलेंगे 5 तारीख से। अच्छा 5 से स्टार्ट होंगे ना, ओके ओके। बच्चों ये तेजपुर पाठशाला है कहाँ एग्जैक्टली, कौन सी जगह है? असम में? सर असम में है। असम में कौन सी जगह, किस कहाँ क्या मतलब कौन सी जगह के आसपास है? हम्म, सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं इसे, भी आप बोल सकते हैं कि मिडिल ऑफ असम ऐसा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। तो असम में बच्चों जैसा लोग बताते हैं कि असम की जो चाय है वो बड़ी फेमस होती है, तो चाय के बागान आपने देखे होंगे, है ना? हाँ सर। तो वहाँ की चाय का टेस्ट और जो हमारे पास आती है उसका टेस्ट सेम होता है या कुछ डिफरेंट होता है? सर यहाँ से जो बाहर सप्लाई आता है वो तो प्रीमियम क्वालिटी वाला जाता है, तो उसमें टेस्ट यहाँ पे भी क्योंकि कैटेगराइज करते हैं ना कि प्रीमियम क्वालिटी अलग है, थोड़ा उसके नीचे वाला अलग है, उसी बिल्कुल तरह। बिल्कुल सही, ग्रेडिंग की जाती है उसकी, और वो जो सबसे बढ़िया क्वालिटी वाली उसको एक्सपोर्ट कर दी जाती है ना। यस अच्छा सर। सबसे ज्यादा चाय कहाँ पे सप्लाई करते हैं असम वाले? सब जगह करते हैं? सब जगह ही करते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इंडिया में लोग चाय ज्यादा पीते हैं, सबसे ज्यादा इंडिया में आती है। मतलब इधर वाले हमारे वाले पार्ट में सबसे ज्यादा आती है ना। यस सर। ओके ओके चलो बढ़िया है। तो कौन कौन सी क्वालिटी की उसमें कुछ ऐसा होता है क्या कि जैसे कि अलग अलग वैरायटी है, उनके अलग अलग नेम है, ऐसा कुछ होता है क्या चाय में? सर एक्चुअली कैसे उसे फाइन किया जाता है कि प्रोसेस कैसे किया जाता है, उस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रेड का है वो चाय। अच्छा अच्छा, मतलब सारी चाय बेसिकली हो उसका जो मेन कंटेंट हो तो एक ही होता है ना, लेकिन वो अलग नहीं अलग, नहीं, कुछ जैसे अभी कुछ अलग। रेड लेबल टी पैक की है, टाटा की पैक की है, फिर दूसरी कोई मधुश्री पैक की, तो ऐसे वो केवल ये नाम है, ये जो जो कंपनी खुद उसकी पैकिंग करती है तो उनका नाम है, बाकी टी सभी की एक जैसी होती है ना। यस सर। तो फिर कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हमने मान लो मधुश्री वाले का टेस्ट लिया, उसकी चाय पी, कभी रेड लेबल की भी, तो उनकी चाय के टेस्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ फ्लेवर का इशू रहता होगा, है ना? कुछ फ्लेवर मिक्स करते होंगे, ऐसा है या पता नहीं? काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं ना। चलो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ये वाला, इस पार्ट को नोट करो, इधर वाले को ना, ये वाला नोट करो, लिखो इसको, मजलीफा, सही है ना? याद हो गया? श्रेयान, मजलीफा और धर्मिष्ठा, करेक्ट। करो इस स्लाइड को कंप्लीट करो। ये वाला जो कंसेप्ट है ये रोटेशनल मोशन का है, ये ग्रेविटेशन का है, और ये कहाँ का है बच्चों? ये वर्क पावर एंड एनर्जी का। वहां अपन वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं, तो वहां अपन क्या पढ़ते हैं? वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसका जो इंटीग्रेशन का पैटर्न है ना, वो यहां मैंने आपको समझाया।
इसको पूरा कर लीजिए आप। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया बच्चों, जो इसको अपन पूरा करते हैं। इसको लिख लिया सभी ने, ये वाला सभी बच्चों नोट कर लिया? बोलो, कुछ बाकी है? कर लिया? हो गया सर। ओके, तो ये बच्चों अपन ने क्या किया था, ये हम बात कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, और इसमें अपन ने कुछ एग्जांपल पढ़े, और यहाँ से अपन बात करते हैं आगे क्या, एक एरिया का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राफिकल। ये मैं फिर बताऊं आपको, जो आर्टिकल अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये पूरी फिजिक्स में बहुत काम में आता है, हर जगह इसका यूज होता है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। जब भी ऐसा एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट आता है, तो मैं बच्चों को हमेशा किसी भी चैप्टर में जहां भी एरिया की बात आती है, मैं ये वाली चीज एक्सप्लेन करता हूं। तो ये क्या है, इसको लिखे अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मेरे साथ साथ लिखिए आप, क्या लिखे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों, इसको समझते हैं। देखो, सभी बच्चे लिखना बंद कर दीजिए, पहले बात समझिए अच्छी तरह से, ये क्या चीज है, फिर लिखेंगे। कोई भी फंक्शन है बच्चों y इक्वल टू एफ एक्स, अगर आपने ये समझ लिया, मैं आपको फिर बताऊं, तो पूरी फिजिक्स में ये नियर अबाउट कम से कम 100 टाइम से भी ज्यादा यूज होता है, ये कंसेप्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? आपको कोई फंक्शन दे रखा बच्चों y इक्वल टू एफ एक्स, और अगर अपन को इसका प्लॉट बना, इसका ग्राफ बनाना, तो ग्राफ में हमें ये कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ अपन करने वाले हैं। तो बच्चों ये मान लो इसका y एक्सिस है, और ये इसका क्या है बच्चों, x एक्सिस है, और इस पर अपन क्या करते हैं, यहां फंक्शन लिखेंगे y और यहां लिखेंगे x। मान लो आपका ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की शेप कैसी है बच्चों, ये ग्राफ की शेप ऐसी कुछ है, मान लो ऐसा कोई ग्राफ, और इस ग्राफ के क्या जो 2 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को अपन समझें, ये वाला पॉइंट्स x इनिशियल है, और ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों, x फाइनल है। मैं इसको लिखता हूं x इनिशियल, और इसको मैं लिखता हूं x फाइनल। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, एक छोटी स्ट्रिप कंसिडर करता हूं, मैं एक छोटी स्ट्रिप कंसिडर करता हूं, और बच्चों वो स्ट्रिप क्या है, मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिप बनाई ऐसी, और इस स्ट्रिप का मैं अगर एरिया निकालूं, तो वो एरिया क्या आएगा, इसकी हम बात करते हैं। ये मैंने क्या करी, स्मॉल स्ट्रिप बनाई, इसको मैं y लिख देता हूं, और ये स्ट्रिप जो है ये कितनी है बच्चों, dx। तो मैं यहां ये क्या बनाई मैंने, स्मॉल स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब एक छोटा सा पार्ट है, दिस इज द रेक्टेंगुलर पार्ट। अगर मैं इसका एरिया लिखता हूं, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, क्या लिखता हूं मैं यहाँ, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप। बच्चों एरिया कैसे निकालते हैं, अगर ये रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसकी लेंथ तो कितनी है, y है, और उसकी ब्रेथ कितनी है, dx है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, y dx। क्या लिखूंगा बच्चों मैं, y dx। अब y dx मैंने लिखा, और मुझे टोटल एरिया निकालना है। क्या निकालना, टोटल। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप बनाऊंगा, और उसको कहां से कहां तक ऐड करूंगा, x इनिशियल से x फाइनल। तो यहाँ एरिया निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा x इनिशियल से बच्चों x फाइनल, और क्या लिखेंगे, y dx। ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कि ये सारे एलिमेंट्स को कंटिन्यूअसली ऐड कर देता है। तो यहां अपन क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे अपन एरिया अंडर, क्या लिखेंगे, वाई एक्स ग्राफ। ये वाई एक्स ग्राफ का एरिया हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहां अपन, एरिया अंडर, एक मिनट, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। बेसिकली वाई एक्स ग्राफ और उसका एक्स एक्सिस है, इसका एरिया है, और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो अपन को पता होना चाहिए बच्चों। अब इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं, और क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा फाइंड एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व y इक्वल टू कितना बच्चों, साइन x फ्रॉम
x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो क्या करेंगे अपन इसके आंसर में, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ एरिया लिखे तो एरिया इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लिमिट लगानी, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल कितना है बच्चों x0, फाइनल कितना है पाई है, तो क्या लिखोगे यहाँ 0 से पाई। आपको कुछ आंसर देना स्क्रीन पे देखो, और यहाँ लिखोगे y dx, तो यहाँ क्या करोगे साइन x, क्या लिखोगे साइन x इंटू डी। बताओ साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो बताओ क्या आंसर आएगा। साइन एक्स का कितना होता है माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स है ना, माइनस कोस, और क्या करोगे 0 टू पाई। अब लिमिट रखनी है अपन को, तो लिमिट कैसे रखेंगे बच्चों, लिमिट रखेंगे अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रख दीजिए इसको। तो यहाँ क्या करो माइनस बाहर कोस पाई माइनस कोस 0। बताओ कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों -1, और कोस 0 की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस -2, तो इसका आंसर +2 आएगा क्या, बताओ +2 यूनिट। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता तो सॉल्व कर लोगे, बोलो। सर इसको कॉपी करो। एक छोटा सा कंसेप्ट और है बच्चों, वो भी पढ़ा दूं, फिर एक साथ नोट कर लेना है ना। एवरेज कंसेप्ट जो फिजिक्स में आगे काम में आएगा, क्या है बच्चों, देखो सेकंड वाला जो मैं लिख रहा हूं यहाँ एवरेज वैल्यू, क्या हेडिंग लिखी है अपन बच्चों, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए कैसे निकालते हैं। एक मिनट इसको थोड़ा और ठीक कर लो, और क्या लिखें एवरेज वैल्यू। कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है बच्चों, उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैं एक फंक्शन लिखता हूं, और फंक्शन क्या है बच्चों, देखो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये फंक्शन क्या है बच्चों x लेस देन, मतलब a और b के बीच में क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर अपन इसका एवरेज निकालना है, क्या निकालना y एवरेज, तो अपन क्या करें इंटीग्रेशन क्या लगाएंगे इसमें, ऐसे लिमिट लगाएंगे इसमें, एक मिनट, y एवरेज करो इंटीग्रेशन a टू b y dx अपॉन इंटीग्रेशन क्या करेंगे a टू b dx, और यहां इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a टू b y dx अपॉन, यहाँ लिमिट रखें dx के x, और इसमें b माइनस है तो ये आ जाएगा b माइनस। ये फॉर्मूला आपके 12th में बहुत काम में आने वाला है, तो ये सभी को पता होना चाहिए बच्चों। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, और यही इंटीग्रेशन को एंड करते हैं। क्या है बच्चों, एक एग्जांपल देखो, y इक्वल टू आपको दे रखा है 2x प्लस 3, क्या दे रखा है y इक्वल टू 2x प्लस 3, और आपसे कहा क्या कहा बच्चों x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 में इसकी एवरेज वैल्यू निकालो। तो अगर मुझे यहाँ y एवरेज लिखना है, क्या लिखना है बच्चों y एवरेज, क्या करेंगे y एवरेज इंटीग्रेशन 0 से 2 y dx अपॉन इंटीग्रेशन 0 से 2 dx, वैल्यू रख दो। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन बताओगे आप लोग, y की जगह कितना रखे अपन 2x प्लस 3 है ना, और यहाँ dx का इंटीग्रेशन x, तो ये 2 माइनस 0 आ जाएगा, तो यहाँ 2 माइनस 0 2, तो 1/2 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन करो 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इधर, इधर देखो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 3 का कितना होगा बच्चों 3x 0 से 2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो आपको अब लिमिट रखने में काम थोड़ा सा आसान रहेगा। रखो 1/2, कितना रखोगे बच्चों यहाँ रखोगे 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 3 कितना होगा 6, और लोअर लिमिट तो 0 हो गई, तो ये आंसर कितना आएगा 6 प्लस 4 10, 10/2 कितना 5 आंसर आएगा क्या, चेक करो, बोलो बच्चों कैलकुलेशन चेक करो, क्या 5 आंसर आएगा इसका, बोलो। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जो आप घर पे ट्राई करोगे, मैं इसको एक बॉक्स में बना देता हूँ यहाँ, और इस बॉक्स में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, उस क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व करो। क्या क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आपको वेलोसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है,
v इक्वल टू दे रखा आपको कितना बच्चों 4t+2 और आपसे पूछा कि फाइंड इट्स एवरेज वैल्यू बिटवीन क्या लिखेंगे t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4। क्या इस क्वेश्चन की कॉपी कर पाएंगे आप? इसमें बताओ, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। तो मैं हिंट लिख देता हूं इसमें, आप इससे सॉल्व है ना, मैं हिंट लिख देता हूं, उससे आप सॉल्व करेंगे। तो यहां v एवरेज क्या लिखोगे बच्चों, इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन 0 से 4 v dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 से 4 dt, और आप इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कर लोगे? तो ये बच्चों ओवरऑल था इंटीग्रेशन, फटाफट कॉपी कर लो यहां से, ये वाला पार्ट और वो लिख लो। तो ये पूरा मैंने आपको इंटीग्रेशन एक्सप्लेन कर दिया, इसमें आपको मैंने अच्छी तरह समझा भी दिया, रिवाइज भी हो गया। अब आप इसके जो क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल के, वो क्वेश्चन आप ट्राई करें, वो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। और जहां भी कोई दिक्कत हो उनको टिक मार्क करके रख लेना, अगली क्लास में उसकी हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस स्लाइड को कॉपी करो फटाफट। तो आज की क्लास में अपन बात की इंटीग्रेशन, डेफिनेट, इंडेफिनेट और इनसे रिलेटेड फॉर्मूले, और साथ में असम की चाय में क्या क्या क्वालिटी होती है उसकी बात की अपन, है ना। तो असम की चाय की क्वालिटी की बात की अपन है, ये भी हमारे साथ में इस इंटीग्रेशन के साथ ऐड हो गया है ना। हाँ, ये वाली स्लाइड कंप्लीट कर लो, फिर अगली स्लाइड बताता हूँ। चलो ये वाला पार्ट नोट करिए, ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। हमने यहाँ एवरेज वैल्यू निकाली किसी भी एक फंक्शन की, आप चाहो तो इसको बॉक्स में एनक्लोज कर लो इस टॉपिक को। ठीक है, कर डालो। ये इंटीग्रेशन समझ आया आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया? बताओ, सभी को समझ आया है ना? इजी। अगली क्लास में अपन क्या करेंगे बच्चों, हमने डिफरेंशियल पढ़ा, इंटीग्रेशन। अगली क्लास में आपको मैं बेसिक ग्राफ पढ़ाऊँ, जो पूरी फिजिक्स में यूज्ड बेसिक ग्राफ है ना, वो क्या चीज़ है उसको अपन रिवाइज करेंगे। एक बार आप थोड़ा सा पढ़ के भी आइएगा उसको, तो क्या रहेगा, वो थोड़ा और ईजी रहेगा। और इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो मॉड्यूल में है आप ट्राई करिए, कहीं कोई दिक्कत हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसको टिक मार्क कर लीजिएगा, उसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, इसको हम अगले टर्न पे आगे बढ़ाएंगे। ये सभी नोट कर लिया ना ये वाला? यस सर। तो आ जाते हैं अपन कहाँ, थैंक यू पे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।